मेरा नाम गीता है। मेरी शादी को 8 साल हो चुके हैं। मेरे घर पर सिर्फ मेरे पति, मैं, हमारा एक बच्चा और मेरे ससुर रहते हैं। हमारा घर 2 BHK का है, जिसमें 2 बेडरूम, एक हॉल और एक किचन है। मेरे ससुर गवर्नमेंट जॉब पर है और उनकी उम्र 50 साल के करीब है, मगर वो दिखने में 40 से ज्यादा के नहीं लगते हैं। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मेरी शादी के समय मैं काफी स्लिम थी, मगर शादी और बच्चा होने के बाद मेरे शरीर में काफी बदलाव आ गया था। अब मेरा शरीर काफी फूल गया था और मेरा फिगर 38, 32, 36 का हो गया। और जहां तक मेरी उसकी बात है तो वो एकदम से नीरस हो चुकी थी। मेरे पति ने भी अब मेरे अंदर रुचि लेना करीब करीब बंद ही कर दिया था, मगर मैं तो वो के लिए हमेशा ही तैयार रहती थी। अपने पति से उम्मीद करती थी कि वो मेरी वो का ख्याल रखेंगे और मुझे शांत करेंगे, कि मेरी उम्मीद केवल एक उम्मीद ही बनकर रह गई थी। ऐसे में मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि मैं भला अपने आप को कब तक रोक कर रखती और कब तक अपने आप को शांत रख पाती। पड़ोसी का जवान लड़का, दूध वाला, गली का धोबी आदि सबके बारे में सोचा, लेकिन कोई ऐसा मिल ही नहीं रहा था जिसे मैं अपना गाड़ी उसके हाथ में देकर सफर का साथी बनाऊं। अब मैं काफी उदास और खिजी खिजी रहने लगी थी। एक दिन मैं सुबह काम कर रही थी। मैं झाड़ू लगाती हुई अपने ससुर के कमरे में पहुंची तो वो उस वक्त अपने बेड पर सो रहे थे। उन्होंने रूम का दरवाजा खुला रखा हुआ था। उनका नागराज पिटारे से बाहर फन फैलाकर खा रहा था और मैंने उनको जगाना ठीक नहीं समझा। मैं नहीं चाहती थी कि उनकी नींद खराब हो, मगर मैं कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए झाड़ू लगाकर बाहर आ गई। मैंने बहुत कोशिश की कि ससुर जी के ख्याल को मन से निकाल दूं, मगर ससुर जी का नागराज जिसके दर्शन मैंने सुबह सुबह किए थे, अब उसके ख्याल मन से नहीं निकल रहे थे। बहुत सोच विचार के बाद आखिर मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंची कि मैं अब अपना सारा सुख शांति ससुर जी से ही पूरा करवाऊंगी। अगले ही दिन से मैंने इसके लिए अपनी प्लानिंग भी शुरू कर दी। अब मैं अपने ससुर के सामने अपनी खूबसूरती की नुमाइश करने लगी थी। उनको अपनी हर चीज ज्यादा से ज्यादा दिखाने की कोशिश करती थी। मुझे नहीं पता था कि वो ध्यान भी दे रहे थे या नहीं, लेकिन मैं बार बार उनके सामने जाती रहती थी। लेकिन अभी तक मुझे ऐसा कोई सिग्नल ससुर जी की तरफ से नहीं मिला था जिससे मुझे पता लग सके कि वो भी अब कुछ रुचि ले रहे हैं। ये पैंतरा फेल होने के बाद मैंने सोचा कि उनको अब दर्शन करवाना पड़ेगा, तभी काम बन सकता है। एक रोज जब मैं उनको दोपहर का खाना परोसने गई तो मैंने पहले से ही अपना एक बटन खोल रखा था ताकि ससुर जी को आसानी से नजर आ जाए। जब मैं सामने से खाना परोस रही थी तो मैंने घूंघट डाल लिया था। अब मैं सामने झुककर खाना डालने लगी तो देखा कि ससुर जी गहरी घाटी में झांक रहे हैं। जब तक मैं वापस सीधी न हो गई तब तक वो दर्शन करते रहे। फिर शाम को दोबारा जब खाना दिया तो मैं कुछ ज्यादा ही नीचे झुक गई ताकि ससुर जी गहरी खाई के अच्छे से और मन भर के दर्शन कर सके। मैं सोचने लगी कि अब वो मेरे जाल में फंस गए हैं। शायद मेरा तीर सही निशाने पर लगा था। अब मैं कई बार दिन में उनसे जानबूझकर टकराने लगी। एक दिन मेरे पति मेरे बेटे को लेकर हमारी रिश्तेदारी में गए हुए थे। उस दिन घर पर मेरे ससुर जी और मैं अकेले थे। उस दिन मैंने सोच लिया था कि आज ससुर जी का वो किसी भी तरह ले ही लूंगी। आज से ज्यादा अच्छा मौका हम ससुर बहू वो का फिर नहीं मिलेगा। रात को मैंने ससुर जी को खाना दिया और फिर नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। मैंने अंदर जाकर अपने बालों को गीला किया, फिर साया पहनकर बाहर आ गई। अब मैं ससुर जी के आने का इंतजार कर रही थी। मैं जानती थी कि खाना खाने के बाद वो हाथ धोने के लिए इधर ही आएंगे, इसलिए मैं अपनी बारी का इंतजार करने लगी। मैंने सोच रखा था कि मुझे क्या करना है। मैं बाथरूम के दरवाजे को हल्का सा खोल कर देख रही थी। जब वो मुझे आते हुए दिखाई दिए तो मैं बाथरूम से बाहर निकलकर दूसरी ओर घूम गई। फिर ससुर जी को देखकर मैंने चौंकने का नाटक किया और वहां से घबरा कर भाग गई।
ससुर जी समझ नहीं पाए कि ये अचानक से क्या हो गया। अब मैं अपने रूम में छुपकर उनको देखने लगी। वो अभी भी उस घटना के बारे में सोच रहे थे। फिर वो सोचते हुए ही हाथ धोकर वापस अपने रूम की ओर चले गए। अब मैंने 2 पीस वाला एक जालीदार गाउन पहना और अपने बालों को संवार कर लिपस्टिक लगाई और 11 बजे के करीब उनके रूम की ओर चली। मुझे पता था कि वो इस समय तक सो जाते हैं। मैं उनके रूम में पहुंची तो देखा कि वो सामने बेड पर सो रहे थे। मैं चुपचाप जाकर बिस्तर पर बैठ गई। मुझे अब बहुत मजा आ रहा था, लेकिन उनके चेहरे को देखकर नहीं लग रहा था कि वो जाग रहे हैं। फिर एकदम से उन्होंने आंखें खोली और हड़बड़ा गए और बोले, बहू तुम ये क्या कर रही हो? ये सही नहीं है। मैंने कहा, कुछ गलत नहीं है ससुर जी, आप क्या चाहते हैं मैं कहीं और जाकर ये सब करूं? बस जो हो रहा है उसे होने दो। मैंने सोचा अभी लोहा गर्म है, जैसे चाहूं मोड़ सकती हूँ। उसके बाद लगभग 30 से 40 मिनट तक हम दोनों स्वर्ग की यात्रा पर निकल गए और वो सब करके हम दोनों फिर से बिस्तर पर लेट गए। मैं बहुत थक गई थी। मुझे कब नींद आई मुझे कुछ पता नहीं चला। उसके बाद सुबह ही मेरी आंख खुली। सुबह मैं बिस्तर पर बाबूजी के साथ पड़ी हुई थी। वो उठे और फिर मेरे लिए चाय बना कर ले आए। मैंने बेड में चाय पी और फिर वो बोले कि उठकर फ्रेश हो जाओ, रोहित और तीनों आने वाले होंगे। मैं भी तुरंत उठकर फ्रेश हुई और फिर ससुर जी के लिए नाश्ता तैयार किया, क्योंकि उन्हें अपने ऑफिस जाना था। लेकिन दोस्तों, इसके बाद मैंने कभी भी बाहर वालों का विचार अपने मन में नहीं लाया और हमेशा ससुर जी और पति की वफादार बनी रही। दोस्तों, ये कहानी एक मनोरंजन के लिए है और मनोरंजन में ही ले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।